हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मेरी शुरुआत आज हुई है सुबह के पकौड़ी बनाने की तैयारी से, क्योंकि अम्मा बाबूजी आए हैं गांव से और लेकर आए हैं अरबी का पत्ता। मेरी सासू माँ को बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा अगर 1-2 दिन रखूँगी तो सूख जाएगा। वैसे आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, बट अगर आप महिला हैं तो आपको किचन में जाना ही है। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए आपको काम करना ही करना है। तो यहाँ हो गई मैं नहा धो के रेडी, क्योंकि अभी माता जी आई हैं। वैसे तो मैं जब नहीं रहती हैं, गांव पे रहती हैं, तो मैं कभी कभी किचन में ऐसे बना लेती हूँ खाना, उसके बाद नहाती हूँ। बट सासू माँ का थोड़ा सा ज़्यादा मतलब होता है ना कि धार्मिक हैं वो ज़्यादा, तो बिना नहाए वगैरह होने के मतलब पहले मैं किचन में खाना वगैरह नहीं बना सकती, क्योंकि वो खाएंगी ही नहीं। तो मुझे भी इस चीज़ से दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मेरे मायके में भी ये रूल फॉलो किया जाता है, इसलिए मुझे कभी भी दिक्कत नहीं हुआ। जब तक वो रहती हैं मेरे साथ में, तब तक मैं इस रूल को फॉलो करती हूँ, और अच्छा भी है, एक नियम के साथ मेरा सारा काम हो जाता है। तो मैंने नहाने के पहले ही बेसन वगैरह फेंट के रख दिया था कि नहाने के बाद मैं झटपट से बना लूँगी और ये तैयार हो जाएगा। तो यहाँ मैंने बेसन फेंट के रखा है, और पहले मैं बनाऊँगी पत्ते की पकौड़ी। तो पत्ते को पहले लपेट के बनाना होता है। लपेटना वाला थोड़ा टफ होता है, मुझे थोड़ा डर भी लगता है, खुल जाता है तेल में डालने के साथ साथ। बट मैं इसको 2-3 तरीके से बनाऊंगी। एक तो वो एक पान जैसा बनता है, उसको लपेट के अभी आप देखेंगे आगे, और दूसरा एक लपेट के बनाएंगे। फिर उसके साथ बच्चों के लिए आलू की पकौड़ी तो बननी ही बननी है, ज़रूरी है। तो यहाँ सारे मसाले, बेसिक मसाले जो आप घर में तैयार करते हैं वो मैंने डाल दिया है। हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, और थोड़ा जो मैं अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची या लाल मिर्ची जो भी आपके पास हो उसको मैं पीस लेती हूँ और फिर उसको डालती हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें चावल का आटा मैंने डाला है, क्योंकि चावल के आटे से बहुत क्रिस्पी बनती है पकौड़ी, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसे मैंने फेंट के रख लिया था कि थोड़ा सा आप अगर 10 से 15 मिनट उसको फेंट के रख लेंगे बेसन को, तो आपका बेसन थोड़ा फ्लफ़ी हो जाता है और बहुत क्रिस्पी होती है पकौड़ी। जो भी पकौड़ी आपको बनाना हो तो 10 से 15 मिनट आप बेसन को फेंट के रख दीजिए। तो इस तरह से मैंने सारे काम अपना मतलब बेसन वाला सब कर लिया था। अब इसके बाद से पत्ते वाला पकौड़ी बनाऊँगी। अच्छा फ्रेंड्स, मुझे खाना बनाने का बहुत शौक़ है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैंने कुकिंग चैनल भी खोला है। बट होता क्या है ना कि आप जैसा सोचते हो कभी ऐसा होता नहीं है। मेरा किचन इतना छोटा है, मुझे बहुत दिक्कत होती है रिकॉर्ड करने में, शूट करने में। तो इसलिए मैं उस वजह से कई बार मतलब रिकॉर्ड कर लेती हूँ, एडिट नहीं कर पाती हूँ, मतलब बहुत सारी दिक्कतें हैं। अब सबका एक सपना होता है भाई कि अपना एक घर हो, अपना अच्छा सा एक किचन हो। मुझे लगता है हर महिलाओं का यही सपना होता है कि घर अच्छा हो ना हो, किचन आपको एक अच्छा सा मिलना चाहिए, जिसमें आप अपने तरीके से सारी चीज़ अरेंजमेंट कर सकें, अपने हिसाब से सब कुछ बना सकें। तो देखिए मेरी किस्मत में कब आता है, बस इसी उम्मीद में लग के मैं भी लगी हूँ रोज़मर्रा के काम में कि एक ना एक दिन तो मेरा बन ही जाएगा। लेकिन एक ना एक दिन का मतलब ये है कि फिर बुढ़ापे में बनने का कोई मतलब नहीं है। तो अभी मेरा किचन जो है ना बहुत छोटा है। मैंने इसके पहले भी आपको अपना वीडियो दिखाया है कि किचन काफ़ी छोटा है और थोड़ा अस्त व्यस्त रहता है। जगह कम होने की वजह से थोड़ी सी मुझे दिक्कत होती है, और मैं रेंट के घर में रहती हूँ, इस वजह से मैं अपने हिसाब से उसको फिर बनवा भी नहीं सकती या सही भी नहीं करा सकती। तो ये थोड़ी दिक्कत है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा इसको अपडेट कर दूँ। तो जैसा होगा मैं उसका वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी कि मेरा किचन भी थोड़ा सा सही हो गया है। तो इस तरह से देखिए पत्ते में मैंने लगाया। मेरा बेसन थोड़ा पतला हो गया था गाइस, इसीलिए जो है बेसन लपेटने के बाद निकल रहा है। लेकिन बेसन इसमें जो आप पत्ते का जब भी बनाते हैं ना पकौड़ी, तो आप इसको जो है गाढ़े बेसन में, मतलब बहुत सा गाढ़ा होना चाहिए, तभी आप इसको बना पाएंगे अच्छे से। ये लपेट जाता है, नहीं तो अगर पतला हो जाएगा तो थोड़ा खुलने का डर रहता है। तो जैसे तैसे मैंने आखिरकार बना ही लिया, और जब मैं इसे कट कर रही थी तो मेरा बेटा आके कह रहा, मम्मी ये क्या बना रही हो, ये तो सुशी जैसा है। आजकल के बच्चे मोबाइल देख के हर चीज़ जानते हैं। अब यहाँ देखिए मुझे पता ही नहीं है सुशी खाने, देखा तो मैंने भी है, टीवी में ही देखा है, बट खाने में कैसा लगता है मुझे नहीं पता। और मैं सोच रही हूँ एक बार उसे ट्राई करूँ, क्योंकि हमारा जो भारत है ना, बहुत सारे इसमें प्रांत हैं, सब जगह के खान पान बिल्कुल अलग हैं।
तो हर जगह तो हम जाके वहाँ के खाने को टेस्ट कर नहीं सकते हैं, तो हम घर में भी बना सकते हैं। तो आजकल यूट्यूब पे बहुत सारी रेसिपी मिलती है कि आप अगर किसी भी जो प्रांत का या जो अलग अलग स्टेट के लोग होते हैं उनका खान पान कैसा होता है, उस तरह से आप घर में भी बना सकते हैं। तो मैं ट्राई करती रहती हूँ, और अब मैं जब थोड़ा किचन अपना सही करा लूँगी तो मैं ऐसे ही वीडियो डालूँगी। बहुत अच्छे से मैं एडिट तो नहीं कर पाती, बट आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप मुझे सपोर्ट करिए कि मैं कुकिंग चैनल मतलब मेरा जो है उस पर मैं आगे बढ़ पाऊँ। तो आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और शायद इसी के साथ साथ मेरा घर भी बन जाए। तो हर कोई यूट्यूब पे इसी लालच में आया है कि हाँ मुझे अच्छी इनकम हो, और जिसको जो ज़रूरत हो वो इंसान अपना पूरा कर सके। तो बाई लक कोई बहुत अच्छा चल रहा है, बाई लक कोई बिल्कुल ख़राब चल रहा है। बैड लक की वजह से किसी का मतलब बिल्कुल, बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं। मेरी जान पहचान में बहुत सारे लोग ऐसे इतना मेहनत कर रहे हैं फिर भी व्यू नहीं आता उनका। तो बस ये थोड़ी किस्मत पे भी डिपेंड करता है। तो देखते हैं मेरी किस्मत क्या रंग लाती है। तो फ्रेंड्स, मैं ये देखिए पकौड़ी बनाने का आपको नया तरीका बताती हूँ। मैं क्या करती हूँ ना, पहले कढ़ाई की दीवार पे चिपका देती हूँ कि वो खुले ना, थोड़ा सा वो चिपक जाए, और इस पर थोड़ा थोड़ा तेल डाल के मैं इसे सेक लेती हूँ, और फिर उसे तेल में डाल देती हूँ। तो बहुत अच्छा से क्रिस्पी होता है। बहुत लोग क्या करते हैं ना कि पहले बॉयल कर लेते हैं, फिर उसके बाद से उस पकौड़ी को कट करके फिर बेसन में तलते हैं। तो मेरे वहाँ मतलब वैसे भी बनता है, अच्छा टेस्ट उसका भी होता है, बट ऐसे हम लोग ज़्यादा खाते हैं बना के कि डायरेक्ट ऐसे लपेट के उसे कट करके और फिर बेसन में मतलब लपेट के फिर तेल में अच्छा सा क्रिस्पी होने तक उसको तल लेते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है ये। इस तरह से मैंने पकौड़ी बनाया, और बाऊजी अम्मा जब आते हैं घर में तो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी वो लोग आए हुए हैं तो मैं भी उनके बहाने से कुछ ना कुछ बनाते रहती हूँ। ऐसे अकेले बच्चे और फिर हस्बैंड जब आते हैं तभी कुछ बन पाता है। अच्छा ही नहीं लगता, पता नहीं क्यों, कि खुद बना के खुद खाओ। तो इसी वजह से ज़्यादा मैं नहीं बनाती। और जब भी बारिश होता है मेरा बेटा ज़रूर कहेगा मम्मा पकौड़ा बनाओ, मम्मी पकौड़ा बनाओ। तो इस तरह से वो हमेशा जिद ही करता रहता है। और ये देखिए मैंने आलू के भी कुछ पकौड़े तल लिए हैं, साथ साथ मैंने चटनी भी पीस ली है। काम करते में अच्छा, आप पहले आप चाहे जितना भी काम ना करते हो, मतलब मायके में तो ज़्यादातर आराम ही होता है, लेकिन शादी के बाद जिम्मेदारियां ऐसी होती है ना कि आप काम कितनी आसानी से कर लेते हो, खुद पे यकीन नहीं होता है कि अरे यार ये मैं ही हूँ, मैं इस तरह से काम कर ले रही हूँ। मेरा भी यही था गाइस कि मतलब मैं छोटी थी तो बड़ी बहनें थी वो संभाल ली, फिर माँ थी मेरी, फिर मतलब मैं 3rd क्लास में थी तो मेरी बड़ी भाभी आ गई, वो भी किस्मत से मुझे बहुत अच्छी मिल गई। तो उसके बाद 9th में जब मैं गई, जब मतलब होता है कि हाँ थोड़ा लड़कियों को काम करने का टाइम आता है, 9th-10th से ही बच्चे आज सीखती हैं, तो उस टाइम में भी मेरी दूसरी भाभी आ गई तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ा। फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल भी काम मायके में नहीं करती थी, लेकिन आज का टाइम ऐसा है शादी के बाद कि मुझे लगता है कि मतलब वो मैं हूँ ही नहीं, मैं बिल्कुल चेंज हो गई हूँ। मैं मतलब मुझे लगता है मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ, और फटाफट काम। अभी देखिए पकौड़ी बनाते बनाते मैंने चटनी भी पीस ली, धनिया, हरी मिर्ची, लहसुन, इसमें मैंने थोड़ा दही डाल दिया है जिससे क्रीमी टेक्सचर थोड़ा इसका होता है और स्वाद भी बहुत अच्छा लगता है। साथ में थोड़ा भुजिया नमकीन आप डाल दीजिए जिससे थोड़ा सा गाढ़ापन इसका बना रहे और ये बहुत ही अच्छा लगता है। अदरक तो बेसिक चीज़ है चटनी की। तो बस इस तरह से हमारी चटनी भी तैयार हो गई, पकौड़े भी तैयार हो गए। अब ये प्लेट में लगा के अपने ससुर जी को दूंगी, पहले वो खा लेंगे, उसके बाद सासू माँ को, और ऐसे ही सारे लोगों को। तो इस तरह से मेरा ये काम शुरू होता है, और फिर इसके बाद से बनाने के बाद से पकौड़ी, फिर खाना बनाने की तैयारी तो पूरे दिन ऐसे लग जाता है। तो आज देखिए बातों में मैं भूल गई, आज मेरे बेटे का बर्थडे है, तो शाम को हम फिर बाहर खाने के लिए भी जाएंगे। तो अभी मैं खाना बनाने के बाद से पकौड़ी बनाने के बाद से मैंने जल्दी से दाल चावल रोटी सब्जी बना लिया खाने में। उसके बाद शाम को भी मेरे जैसे सास ससुर लोग बाहर नहीं खाते हैं तो उनके लिए मैंने खीर पूड़ी सब्जी वगैरह बना दिया। फिर हम लोग निकल पड़े बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि मेरे मायके के पक्ष के लोग भी आ रहे थे। और जैसा कि मैंने बताया मेरा किचन बहुत छोटा है, इसलिए मैं घर में खाना वाना बनाने काफ़ी लोग का इस तरह से हम आगे बढ़े। Happy birthday dear Babu, happy birthday to you. फुटबॉल का उसके ऊपर
पापा को खिला दिए? खिला खोल के देख रहा। और यहाँ खाना खाने के बाद से फ़ोटो सेशन हुए, थोड़े एंजॉय करें हमने और फिर वापस आ गए घर। तो इस तरह से बीता हमारा दिन। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय।